नमस्कार। अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस बीच सरकार के पैनल ने वैक्सीनेशन को लेकर कई सिफारिश की है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने की बात कही गई है। सरकार के पैनल ने सिफारिश की है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर हो। इससे पहले यह अंतर 6 से 8 सप्ताह तक ही रखने की बात कही गई थी। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में पिछले महीने हुए चुनाव और कुंभ भी है। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है। कोरोना को लेकर WHO की तरफ से बुधवार को जारी अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह हैं। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स भी भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजह में शामिल है। WHO ने यह भी कहा है कि संक्रमण बढ़ने में इन फैक्टर्स की कितनी भूमिका रही, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत उजागर कर दी है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने पहली बार कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने पर सरकार की आलोचना की। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार निश्चित तौर पर चूक की है और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। नेशनल अवार्ड विनर एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि उनके लिए यह समझने का वक्त आ गया है कि जिंदगी में इमेज बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है। अनुपम खेर ने कहा कि आप उस इंसान को दिलासा कैसे देंगे जिसका कोई अपना ऑक्सीजन, दवाई या इलाज न मिलने की वजह से चला गया हो, आप उसे कैसे समझाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में अब तीसरे लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना कहर के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे के लिए देश में अब तक एक भी वैक्सीन नहीं है, मगर अब राहत की खबर है कि भारत में जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन मिल जाएगी, क्योंकि इसके वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को भारत बायोटेक को 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को और भी नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब महाराष्ट्र की रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने नाराजगी दिखाई है। एसोसिएशन का कहना है कि लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और लॉकडाउन के चलते इसका असर उनकी रोजी रोटी पर हो रहा है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने एक बार फिर भी हमसे इस बारे में बातचीत नहीं की और ना ही हमसे पूछा गया कि इन सब के चलते कितना नुकसान हो रहा है, इसका असर व्यापार और रोजगार पर किस तरह से हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां एक तरफ पूरे भारत को क्षति पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस साल कोरोना के विकराल रूप के चलते देश के हालात बेकाबू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जनता से लेकर विपक्ष तक हर कोई मोदी सरकार की निंदा कर रहा है। मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर सही नीति ना बनाने से लेकर अस्पताल तक ना बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर कोरोना वायरस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहते हैं। इसके चलते गुरुवार को एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और देश में ऑक्सीजन, मेडिसिन के गायब होने के साथ प्रधानमंत्री के गायब होने की बात भी कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में टीकाकरण की स्थिति पर राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपका दूसरी खुराक देने का क्या प्लान है, आप 65 लाख लोगों को किस तरह वैक्सीन की डोज देने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को टीकाकरण का रोड मैप देने के लिए कहा था। इस बारे में भी कोर्ट ने सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने कहा, हमें तारीख दें, यदि आप 26 लाख लोगों को दूसरी खुराक देने में सक्षम नहीं है तो हमें बताएं ताकि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायकों की संख्या बुधवार को 77 से घटकर अब 75 हो गई। 2 विधायकों ने पार्टी के निर्देश पर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों सांसद हैं।
ये विधानसभा चुनाव जीते और विधायक बने, लेकिन इनका सांसद बने रहना पार्टी को ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। कुछ बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक जिले के दिनहाटा से विधायक चुने गए थे। इसी तरह राणाघाट के बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार नदिया जिले के शांतिपुर से जीतकर विधायक बने, लेकिन दोनों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अमेरिका के 57 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत को दी जाने वाली कोविड-19 सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है। बाइडेन को बुधवार को भेजे पत्र में सांसदों ने लिखा है, संक्रमण के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर भार बहुत अधिक बढ़ गया है। वायरस को खत्म करने के लिए हमें अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। कांग्रेशनल इंडिया कॉकस में अध्यक्ष ब्रेट शेरमन ने कहा, भारत में कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर को लेकर हमें बहुत अधिक चिंता है। भारत वैश्विक महामारी कोविड-19 का केंद्र बन गया है। हमें और अधिक मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे धानोरा तालुका के तहत मोरचुल गांव के जंगल में हुई, जब गढ़चिरौली पुलिस की विशेष लड़ाकू इकाई C60 कमांडो की टीम और अन्य सुरक्षाकर्मी इलाके की गश्त कर रहे थे। गढ़चिरौली पुलिस ने बताया कि पुलिस को विशिष्ट सूचना मिली थी कि एक 25 नक्सलियों का समूह मोरचुल के जंगल में एकत्र हुआ है। पुलिस की टीम को देखकर नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।